थ्रस्टिंग टेक्निक्स। थ्रस्टिंग का मतलब है पीनस का वजाइना के अंदर होना और मूवमेंट होना वहाँ पे। बहुत लोग समझते हैं थ्रस्टिंग का मतलब होता है अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, पर ऐसा नहीं है। थ्रस्टिंग के भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे आपको और आपके फीमेल पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी अंदर मत जाइए, आपको उसके अंदर तुरंत नहीं जाना है। पहले आपको देखना है कि आप उसे वार्म अप करो, उसे अराउज्ड फील हो रहा है, उसका वजाइना वार्म है, उसकी बॉडी वार्म है, उसे सेक्स चाहिए, उसे किस कर रहे हो, फो प्ले कर रहे हो, ओरल प्ले कर रहे हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब वो अराउज्ड है, बहुत अराउज्ड है, उस टाइम पे आपको वजाइना के अंदर जाना है। और एक चीज़, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको ल्यूब का इस्तेमाल करना है, वरना उसके लिए ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, पेनफुल भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 6 टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी फीमेल पार्टनर बहुत इम्प्रेस हो जाएगी। टेक्निक नंबर 1, स्टार्ट स्लो। आपको उसके वजाइना के अंदर बिल्कुल धीरे से जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको अंदर घुस के जल्दी जल्दी करना है। आप ये पॉर्न में देखते हो, पर रियल लाइफ में काम नहीं करता है। क्या होता है, जब आप उसके वजाइना के अंदर जा रहे हो, स्लोली जा रहे हो, तब ब्रेन को सिग्नल मिलता है और उस हिसाब से फिर वजाइना पीनस को अकोमोडेट कर लेता है, तो वो उसके लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि आप जैसे ही पीनस वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हो तो स्लोली इंसर्ट करना है। मेरी फीमेल क्लाइंट्स मुझे बहुत बार बोलती है कि कैसे उनका पार्टनर इंटरकॉर्स के दौरान डायरेक्टली अंदर पहुंच के ज़ोर ज़ोर से थ्रस्ट करने लग जाता है। ये लड़कियों को पसंद नहीं आता है। आपको यहाँ पे स्लो रहना है, उनके लिए एक टर्न ऑफ है। मेरी ज़्यादा फीमेल क्लाइंट्स मुझे बोलती है कि कैसे उनका पार्टनर इंटरकॉर्स के दौरान डायरेक्टली अंदर घुस जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से थ्रस्टिंग करने लग जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, उसके लिए ये बहुत बड़ा टर्न ऑफ है। टेक्निक नंबर 2, डेप्थ ऑफ थ्रस्टिंग। क्या आपको पता है, सिर्फ 1/3 ऑफ द वजाइना सेंसिटिव होता है, मतलब 2 से 3 इंच के अंदर तक का एरिया सेंसिटिव होता है, जहाँ पे होता है जी स्पॉट। इसी वजह से आपने उस 2 से 3 इंच के अंदर ही पेनिट्रेशन किया तो भी चलेगा। पर मैन क्या करते हैं, डीप थ्रस्टिंग करना चाहते हैं, जो हमेशा काम नहीं कर सकता है, कभी कभी ये पेनफुल हो सकता है। टेक्निक नंबर 3, टीजिंग। जब आप एक बिल्कुल इंटेंस इंटरकॉर्स में होते हो, जब आपको पता है कि उसे अच्छा लग रहा है, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आपका पीनस बाहर निकाल सकते हो, उसको देख सकते हो, और फिर वो आपको तब बोलेगी कि डोंट स्टॉप, प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आ जाओ। तो आपको उसे थोड़ा सा वहाँ टीज करना है, फिर वापस उसके अंदर एंटर करना है, थोड़ा पेनिट्रेट करना है, और वापस थोड़ी देर बाद आपको बाहर आ जाना है। ऐसे आप टीज करोगे तो माहौल बहुत अच्छा और इंटेंसिफाई हो जाएगा, और इससे आपका लव मेकिंग प्रोसेस भी लंबा हो जाएगा। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब वो ऑर्गेज़म तक पहुंच रही हो, आपको तब ये टेक्निक नहीं करनी है, वरना उससे अच्छा नहीं लगने वाला है। जब आप थ्रस्टिंग कर रहे हो वजाना के अंदर, तब आपको सिर्फ एक ही स्पीड से थ्रस्ट नहीं करना है, आपको एक सेट पैटर्न फॉलो नहीं करना है, अनसर्टनिटी होनी चाहिए। तो स्लो, मीडियम, फास्ट, इस स्पीड से आपको जाना है। ऐसे आप करोगे तो प्लेजर बहुत अच्छा होगा। अगर आपने सिर्फ एक ही स्पीड पकड़ रखी है तो ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा, नम हो जाएगा। और आप जब अनसर्टनिटी रखोगे तो ब्रेन को नए नए सिग्नल्स मिलेंगे, उससे प्लेजर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, बीच में ही थ्रस्टिंग स्लो करनी है, फिर फास्ट कर दो, फिर मीडियम कर दो, फिर वापस फास्ट कर दो। इससे माहौल अच्छा बनेगा और आप दोनों को प्लेजर मिलेगा। बहुत मैन को थ्रस्टिंग पता है पर ग्राइंडिंग नहीं पता है। ग्राइंडिंग क्या होता है, आपको आपके पीनस को उसके वजाइना के अंदर रखना है और आपकी बॉडी को मूव करना है। मूव कैसे करना है, सपोज उसकी बॉडी है, सपोज आपकी बॉडी है, और पीनस उसके वजाइना के अंदर है, तो आपके बॉडी को आपको उसके ऊपर ग्राइंड करना है। आपके जो हिप मूवमेंट्स है वो आगे पीछे होने चाहिए, पर आप उसके ऊपर चाहिए। इससे क्या होगा, उसका क्लिटोरिस स्टिमुलेट होगा और ग्राइंडिंग से आप दोनों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें और एक चीज़ है, थ्रस्टिंग कर करके मैन भी थक जाते हैं, तो ये जो बीच का ग्राइंडिंग पीरियड होता है, यह आपका रेस्ट टाइम होता है। आप थोड़ा सा उसके ऊपर आराम करके, उसे प्लेजर भी दे के वापस आप थ्रस्टिंग चालू कर सकते हो। टेक्निक नंबर 6, प्लेइंग विथ एंगल्स। आपको यहाँ पे एंगल्स और सेक्स पोजिशंस चेंज करने हैं। आप जब डिफरेंट एंगल से ट्राई करोगे हर चीज़, आपको यहाँ पे एंगल्स और सेक्स पोजिशंस चेंज करने हैं। जब आप एंगल्स चेंज करोगे तो वजाइना के अंदर भी अलग अलग स्पॉट पे हिट होगा। बहुत बार मैन क्या करते हैं, सिर्फ एक ही एंगल से और एक ही सेक्स पोजिशन से सेक्स करते हैं। उस वजह से क्या होता है
कि वजाइना में आप एक ही एंगल पे हिट करते हो, एक ही पॉइंट पे बार बार लगता है, उस वजह से वजाइना नम हो जाता है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स ट्राई करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्स पोजीशन ट्राई करने हैं, इससे आपको मज़ा भी आएगा। जब आप अलग अलग एंगल्स ट्राई करोगे तो आप वजाइना के अंदर पीनस से डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट को हिट करोगे, जिससे आप दोनों को और प्लेजर मिलेगा। ये जो मैंने टेक्निक्स बताए थे, आपको ऐसा यूज़ करना है, आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है। हाँ, अगर कभी आपको क्विक ही करना है तब ठीक है, पर ये हमेशा काम नहीं करना चाहिए, वरना अच्छा सेक्स नहीं होगा। जब आप हार्ड एंड फास्ट करते हो ना, तब आप इजैकुलेट भी जल्दी कर लेते हो, पर वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। अगर आप ये टेक्निक्स यूज़ करोगे, स्लो और स्टेडी रहोगे, तो क्या होगा, वो भी ऑर्गेज़म तक पहुंच पाएगी और आप भी लंबे समय तक के लिए होल्ड कर पाओगे। इससे लव मेकिंग बहुत लंबा होगा। ये जो सारे टेक्निक्स है आपको थ्रस्टिंग के लिए यूज़ करनी है, आपको हार्ड एंड फास्ट थ्रस्टिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको कभी क्विकी करनी है तो बहुत अलग बात है। जब आप हार्ड एंड फास्ट थ्रस्टिंग करते हो ना, तब आप जल्दी से इजैकुलेट करते हो, तब आप तो सेटिस्फाई हो जाते हो, पर वो नहीं हो पाती है। जब आप स्लो और स्टेडी थ्रस्टिंग उस टेक्निक के साथ करोगे जो मैंने आपको बताई है, तब आपका लव मेकिंग प्रोसेस और लंबा हो जाएगा, आप लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओगे और वो भी ऑर्गेज़म तक पहुंच पाएगी। हैप्पी थ्रस्टिंग!